नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग इन्हें देवता भी कहते हैं, लेकिन शनि ग्रह है, देवता नहीं है। तो आप इनका पूजन अर्चन करके अपने फेवर में कर सकते हैं यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि अशुभ परिणाम आपको दे रहे हैं। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उससे अधिक जहां पर उनकी दृष्टि होती है वह अशुभ हो जाती है। तो इसलिए दृष्टि वाले मंदिरों में आप जाने से बचें। शनि देव के माता पिता कौन से हैं, शनि से संबंधित कौन सी वस्तुएं हैं, शनि देव की कौन सी राशियां हैं, कौन से नक्षत्र हैं, शनि देव से संबंधित कौन से रंग हैं, ये बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी शनि देव से डरे नहीं। शनि मित्र है, हमारे शत्रु नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार शनि हमें फल देते हैं। जैसे आपने सुना है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी ये जो हमारा कर्म प्रधान देश है, हमारे कर्मों की महत्वता है। जिस तरह का कर्म हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें और शुभ कर्म करें, नैतिक कार्य करें। चोरी, चुगली, निंदा, आप इन सभी चीजों से बचें। जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं यदि आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका शनि अशुभ परिणाम देने लगेगा। और एक बार यदि शनि आपका शुरू हो गया अशुभ परिणाम देने के लिए, तो बहुत लंबे समय तक आपको दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि हम सौर मंडल में देखते हैं तो जो शनि की चाल होती है सबसे मंद गति की होती है। सूर्य के परिक्रमा जैसे सभी जो ग्रह लगाते हैं, वो शनि ग्रह करीब 29 या फिर 29.5 सालों में एक बार शनि चक्कर लगाता है। तो इसलिए बहुत ही मंद गति होती है। उसी प्रकार से उसके परिणाम भी जब हमें मिलने शुरू होते हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ, तो लंबे समय तक चलते हैं। इसीलिए शनि के उपाय काफी लंबे समय तक किए जाते हैं शनि को सुधारने के लिए। तो ये थोड़ी बातें थी जो कि मैंने सोचा पहले ही मैं आपको बता दूं। अब जानते हैं कि शनि के पिता कौन है और शनि का जन्म कैसे हुआ। शनिदेव को सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता माने जाते हैं। लेकिन सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है, यानी कि एक दूसरे के शत्रु राशि माने जाते हैं। उसका कारण भी है, शनि की जो माता है वह सुवर्णा है और उपनाम उनका छाया है। एक बार कथाओं से हमें प्राप्त होता है कि शनि देव का जो जन्म है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सिंगड़ापुर गांव में हुआ था। और वहां भी आज प्रतीकात्मक रूप से मंदिर आदि बनाए गए हैं। यदि आप कभी जाएं तो वहां पे दर्शन जरूर करें। और शनि देव के जन्म के कथा से हमें प्राप्त होता है कि जो उनकी माता सुवर्णा थी, उन्होंने कठोर तपस्या किया था। तेज धूप और कठोर तप के कारण गर्भ में ही शनि देव का रंग काला पड़ गया था। और भगवान शिव की असीम कृपा से शनि देव का जन्म हुआ था। उनकी तेज से, शिव के तेज प्रताप से उनका रंग शरीर काला था। जब एक बार सूर्य अपनी पत्नी सुवर्णा से मिलने गए, छाया से मिलने गए थे, तो उन्होंने देखा उनके पुत्र को, और उनके पुत्र का रंग बिल्कुल काला था। और उस समय शनिदेव, सूर्य की इतनी आभा मंडल थी, इतना तेज था कि शनिदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और उनके पुत्र पर संदेह हुआ, यानी सूर्यदेव को शंका हुई कि ये हमारा पुत्र इतना काला नहीं हो सकता है। और उन्होंने इस बात को अपनी पत्नी छाया से अपनी मन की बात, इच्छा प्रकट की, और जिसके कारण छाया को बहुत दुख भी हुआ था। और इस बात को सुनकर शनि देव को भी काफी आघात पहुंचा था। और तभी से सूर्य को वो अपना पिता, यानी कि पिता के रूप में उनसे उनका मनमुटाव हो चुका था, जो कि माता पर उन्होंने शक किया था। इसके कारण ये हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ऐसी कथा मिलती है जिससे ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो तभी से सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, शत्रुता मानी जाती है। इसीलिए जब भी कभी दिन में, यानी कि सूर्य के समय, हम शनि के उपाय नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद ही शनि के उपाय हमें फलीभूत होते हैं और तभी किया जाता है। तो ये तो आपने जाना कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ, उनका रंग काला कैसे पड़ा। अब हम जानते हैं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि देव शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। अब आपको बर्थ चार्ट नहीं मालूम, आप किसी योग विद्वान पंडित को नहीं दिखा पाए हैं
और आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है या फिर 7.5 चल रही है, तो कौन कौन से परिणाम, कौन कौन से लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखकर पहचाने और उसके उपाय करके उनसे आप निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जिद्दी बना देता है, चाहे अपनी ही बात मानता है, किसी के समझाने पर उसे समझ नहीं आता है, चाहे वो गलत काम करे या फिर सही। दूसरा, उसे चारों तरफ से मुकदमे की परेशानी आती है, यानी कि मुकदमे कई आपके ऊपर हो जाते हैं और जिसके कारण आपका बहुत सारा धन उस मुकदमे में जाता है। दूसरा, आपके घर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं जिसमें आपका धन जाता है। धन चोरी होने का, यानी कि आपका सामान चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल, आपका कोई बहुमूल्य कीमती चीज है, कुछ भी है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके परिवार के लोग ही आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो ये सारा शनि कराता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके शरीर में रोग कौन से होंगे। रोग में हम देखें तो वात जो होता है, गैस संबंधी रोग हो सकते हैं, तो आपको जो जोड़ों का दर्द, जो कि वात पित्त कफ जब बढ़ता है तब होता है, आपने देखा होगा आयुर्वेद के अनुसार संधिवात के नाम से जाना जाता है कि हमारे जोड़ों में वात की वजह से दर्द होता है, तो ये आपके अलग अलग जोड़ों में दर्द दे देता है। आपके पैरों में कोई ना कोई बीमारी दे देता है जिसके कारण आप अपने पैर को उठा के चलने में समर्थ नहीं होते हैं, आपको अपना पैर घसीट के चलना पड़ता है, बराबर से दोनों पैर रखकर नहीं चल पाते हैं। ये सभी शनि कराता है, यानी कि शनि की जब चाल टेढ़ी होती है तो आपकी खुद की चाल टेढ़ी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। व्यक्ति अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसे रोशनी नहीं पसंद आती है क्योंकि सूर्य उसे पसंद नहीं है ना, तो शनि प्रधान व्यक्ति अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसे रोशनी से एलर्जी हो जाती है, व्यक्ति आलसी भी बहुत हो जाता है और मांस मदिरा आदि का सेवन भी करने लगता है। तो ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आप इसे पहचाने, और यदि शनि की महादशा चल रही है तो आप कदापि सबसे पहले तो अंधेरे में रहना बंद करें, मांस मदिरा, आप कोई भी इस तरह की चीजें खाने से बचें, अपने आप को शुद्ध और सात्विक रखें, साथ ही भोजन का दान करें। दान की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पके हुए भोजन का दान। आपकी रसोई में जो भी बनता है प्रतिदिन थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप भोजन दान करें, थोड़ा ही भोजन प्रतिदिन यदि आप नियम से करते हैं और लंबे समय तक, तभी उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। शरबत का दान शनि से संबंध रखता है, तो मीठे शरबतों का दान आप कभी कभी करें तो आपके लिए शुभ परिणाम दे सकता है। साथ ही शनि ग्रह से जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उसका भी आप दान कर सकते हैं। अब शनि ग्रह से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? काले नीले वस्त्र, काली उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, ये सभी चीजें शनि ग्रह से संबंध रखती हैं। धातुओं की हम बात करें तो लोहा भी शनि ग्रह से संबंध रखता है। तो आप काले रंग का छाता दान कर सकते हैं। छाते का दान बहुत ही शुभ होता है, लेकिन छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र, अन्न, फल, मिठाइयां, ये सभी चीजें एक साथ करके दें। सिंगल चीजें आपको नहीं दान करनी होती हैं, ये आप समझ लें। और दान शनिवार के दिन या फिर अमावस्या तिथि में करें तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम मिलता है। वहीं पर यदि आप प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो किन देवी देवताओं की हम पूजा करें जिससे शनि देव की प्रसन्नता और शनि देव के अशुभ परिणामों से हमें निजात मिले? तो शनि देव के गुरु भगवान शिव माने जाते हैं क्योंकि शनि देव ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। वहीं पर शनि देव स्वयं जो ध्यान करते थे भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। तो यदि आप देवताओं की बात करें तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो भी आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है। शनि के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। शंख शब्द थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है, हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। या फिर जो दूसरा मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तम तमूर्तम तम नमामि शनिश्चरम। उच्चारण में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगी तो आप वहां से ले सकते हैं। ये भी मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का जप करता है पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्षों की हम बात करें तो पीपल वृक्ष शनि देव का वृक्ष माना जाता है।
पीपल वृक्ष भगवान कृष्ण के लिए भी है, तो कृष्ण की आराधना शनिदेव के अशुभ परिणामों से हमें निजात दिलाती, इसीलिए पीपल वृक्ष की महिमा बताई गई है। कुछ देर आप पीपल वृक्ष के नीचे आराम करें, पीपल वृक्ष का दान करें, यानी कि पब्लिक प्लेस में आप पीपल वृक्ष लगाएं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे आप एक 4 मुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नीचे काले तिल या फिर काले उड़द का वेस लगाकर। जब भी आप दीप दान करें तो नीचे कुछ रख जरूर दें, सिंगल आपको दान नहीं करना होता है। प्रकाश का दान करना चाहिए, तो प्रकाश का दान हम कहाँ करेंगे? अंधेरे में। जहां पर भी अंधेरा है, आप चौराहे में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी सुनसान जंगल में जा रहे हैं, गौशाला में जा रहे हैं, तो वहां पर प्रकाश का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि में करें या फिर हर शनिवार को कर लें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें करके हम शनि को शुभ बना सकते हैं। गौ की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, मंदिरों में प्रतिदिन हम जाके साफ सफाई करके, देखिए साफ सफाई, जो सफाई कर्मचारी हैं वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यदि हम साफ सफाई रखेंगे अपने घर की, अपने मंदिरों की, या फिर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, उपाय के रूप में प्रतिदिन आप वहां की सफाई करना प्रारंभ कर दें, देखिए शनि आपका शुभ हो जाएगा। आप अपने कर्मों के अनुसार आप अपने शनि को शुभ बना सकते हैं, लेकिन ये दृढ़ संकल्प आपको स्वयं लेना होगा और ये कार्य आपको शुभ करना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आप शनि ग्रह को शुभ बना सकते हैं। तेल का दान कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं, लोहे के पात्र का दान आप कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तनों में सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देता है तवा, जो हम रोटी बनाने के लिए तवा इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ चिमटा, दोनों चीजें साथ में आपको दान करनी है, सिंगल नहीं करना है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो हमें मालूम नहीं होती हैं। मेरे वीडियो बनाने का यही रीजन था, मैं आपको हर एक बारीकी बताऊं और जिससे आप शनि के शुभ परिणामों को पा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।